नमस्कार साथियों। अब मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जा रहा हूँ। पहले मैं माल्यार्पण कर लूँ, उसके बाद मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। और पूरा ये जितना प्रांगण बना हुआ है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का पुश्तैनी घर है, पैतृक घर है, उसको मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा, जो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं माल्यार्पण कर लूँ जरा। साथियों, हम इस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी के पैतृक निवास बदरका में, जहाँ पे वो बचपन में रहा करते थे, हम वहीं पे आ चुके हैं। इस समय उनके घर के ठीक हम लोग 2 कदम की दूरी पे हैं। मैं भी चल के उनका घर आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप मेरे साथ कि उनका पैतृक निवास है, जहाँ पे उनके माता पिता और वो रहा करते थे बचपन में। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए थे। देख सकते हैं साथियों, ये मेरे पीछे देख सकते हैं साथियों, यही है चंद्रशेखर आज़ाद जी का उन्नाव जिले में बदरका में जो है पैतृक निवास। यही है उनका घर। देख सकते हैं आप, ये पीछे पीले कलर का जो पूरा बना हुआ है। अंदर आपको दिखाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की माता जी की ये प्रतिमा लगी हुई है। जगरानी देवी जी की प्रतिमा लगी है, माँ जगरानी देवी। देख सकते हैं आप। बाहर से चूँकि ताला बंद है, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। अभी जब खुलेगा तो अंदर से भी दिखाऊंगा। तो पूरा अंदर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा व्यू आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अंदर पूरा जो है बना हुआ है। यहाँ पे 7 जनवरी को साथियों भी बताया गया है कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो 7 जनवरी को भी आने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे। देख सकते हैं आप। अभी मैंने आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्मारक दिखाया था। अब ये उनका पैतृक निवास है। देख सकते हैं, ये माता जी की प्रतिमा लगी हुई है साथियों। माँ जगरानी देवी, ये इनका पैतृक निवास है साथियों। पीछे मैंने आपको दिखाया अभी। देख सकते हैं साथियों, ये आप पढ़ सकते हैं। कब इनका निर्माण हुआ, कब यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई, ये सब जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उस समय के मंत्री हुआ करते थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, और जो है गोपीनाथ दीक्षित गृह मंत्री हुआ करते थे। देख सकते हैं आप। धन्यवाद साथियों, मैंने आपको दिखाया चंद्रशेखर आज़ाद जी का पैतृक निवास बदरका, जो कि उन्नाव जिले में है। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, उससे ये शहर ही नहीं, ये प्रदेश ही नहीं, ये देश ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड तक जिसके नाम के चर्चे होते थे, उस शख्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं उन्नाव के बदरका गांव में आए हैं, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं, ये पीछे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्मारक जहाँ बना हुआ है। आज हम यहीं पे आए हुए हैं। कल 23 जुलाई का वो दिन है जब हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। इसीलिए मैं ये वीडियो आज यहाँ पे बनाने आया हूँ। उनके पैतृक गांव आया हूँ। मैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताऊँगा और अंदर पूरा मैं दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं, ये उनका पैतृक गांव बदरका है। पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये इसका मुख्य द्वार है। अब मैं यहाँ से कैंपस में अंदर की ओर चल रहा हूँ। मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा चल के इसके बारे में। देख सकते हैं हमारे पीछे ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो स्मारक बना हुआ है, उसकी ये बाउंड्री वॉल है। बस हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं यहाँ पे।
देख सकते हैं साथियों आप, इस समय मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक के प्रांगण में आ चुका हूँ। जो पीछे जो है पूरा समंदर बना हुआ है। मैं अब आपको इसके अंदर ले चल रहा हूँ अभी, और भी वहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहाँ भी दिखाऊंगा आपको। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ये साथियों पूरा प्रांगण है चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक, जो उनके पैतृक गांव बदरका में बना हुआ है। देख सकते हैं साथियों, ये हमारे पीछे जो है चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक जो है बना हुआ है। कल इनका जन्मदिन है, कई लोग यहाँ पे इनको नमन करने आ रहे हैं। जो आप देख सकते हैं हमारे साथ वीडियो में, ये इनका स्मारक बना हुआ। हम और भी करीब से आपको दिखाएंगे अभी। देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्मारक बना हुआ है तो पीछे। मैंने यहाँ पे माल्यार्पण भी किया था, उसमें भी आप देख सकते हो, उस वीडियो में भी हमारे देख सकते हैं। ये पूरा मैं पहले आपको स्मारक दिखा दूं, फिर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। पीछे भी ये स्मारक के पीछे भी ये गार्डन जैसा एक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा बस बना हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के पैतृक गांव बदरका में ये स्मारक बना हुआ है, तो मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं साथियों, अब मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैंने आपको इनका स्मारक दिखा दिया है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को उन्नाव के बदरका जिले में हुआ था। इनके माता पिता श्री पंडित सीताराम जी तिवारी और माता श्रीमती जगरानी देवी जो है वो पैतृक उन्नाव के ही थे वो लोग। लेकिन चूंकि इस गांव में अकाल पड़ने की वजह से इनके पिताजी पंडित सीताराम जी तिवारी मध्य प्रदेश के भावरा जिले में रहने के लिए चले गए थे। यहीं से शुरू होती है चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन की शुरुआत जो है। ये बात उस समय की है साथियों, जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी मैं 13 या 14 साल के रहे होंगे। उस समय जो है गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन जो है वो चरम पे था और जलियांवाला बाग की घटना जो है वो हो चुकी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी समझ चुके थे कि अब इस तरह से आज़ादी नहीं मिलने वाली है, अब दूसरे तरीके से ही कुछ करना होगा, तभी आज़ादी हम लोगों को मिलेगी। तो उस समय इनकी उम्र महज 13-14 साल की रही होगी। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। साथियों, यहीं से कहानी शुरू होती है इनके पंडित चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद बनने की। यहीं से कहानी आगे शुरू होती है साथियों। जब असहयोग आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस के द्वारा पीटते हुए इन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक पत्थर उठा के उस पुलिस वाले के सर पे मार दिया। उसके बाद इनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने जब हाजिर किया गया तो मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कड़कती हुई आवाज़ में कहा मेरा नाम आज़ाद है। तो इनसे इनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और घर पूछने पर इनका जवाब था कि जेल खाना ही मेरा घर है। इनकी ये बात सुन के साथियों मजिस्ट्रेट गुस्से से लाल पीला हो गया और इनको 15 कोड़े लगाने की सजा दी गई। जज के आदेश पे जो कोड़े लगाए जा रहे थे और ये मुस्कुरा रहे थे। वहीं से साथियों इनके चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद बनने की कहानी पूरी होती है। उसके बाद इनको कोई भी चंद्रशेखर तिवारी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही इनको लोग जानने लगे। उसके बाद साथियों की शुरुआत होती है आगे की। जब चौरी चौरा कांड हुआ है उसके बाद से गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से नाराज होकर जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। और चौरी चौरा कांड होने की वजह ये थी
कि जब वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों की पुलिस के द्वारा जो है लाठी चलाई गई, गोली चलाई गई, तो उसका बदला लेने के लिए कुछ हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, गुस्साए क्रांतिकारियों ने 22 पुलिस वालों को थाने में घुस के मार दिया था। तो उससे गांधी जी जो है नाराज़ होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद जी और देश के काफ़ी युवा बहुत आहत हुए थे। इसीलिए कांग्रेस से क्रांतिकारियों का मोह भंग हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनारस का रुख किया। उस समय बनारस में मनमथ नाथ गुप्ता जी और प्रमोद चटर्जी जी जो है क्रांति की ज्वाला भड़काए हुए थे और मुख्य क्रांतिकारियों के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है उन्हीं के साथ उनका एक संगठन हुआ करता था, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, उसमें शामिल हो गए और उनके साथ ही काम करना शुरू कर दिया। सरकारी खजानों को लूट के वही पैसा अपने क्रांति आंदोलन के लिए वो लगाया करते थे। इसी क्रम में जो काकोरी कांड आप सुनते हैं, ये काकोरी कांड भी उसी के पीरियड की बात है। 9 अगस्त 1925 का दिन भारतीय इतिहास का जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि क्रांति की मशाल जलाए रखने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती थी और क्रांतिकारी हमारे पैसे इसी तरह से जुटाते थे सरकारी खजानों को लूट के। जब ये पता चला कि एक ट्रेन जो है वो सरकारी खजाना लेके जा रही है हरदोई से लखनऊ के लिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और बाकी भी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने फैसला किया कि ये खजाना जो है वो लूट के वो पैसा अपने क्रांति जो कर रहे हैं उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटना को जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। इससे अंग्रेजी सरकार के चूल्हे पूरे तरह से हिल चुके थे और वो लोग बहुत गुस्साए हुए थे। उसमें जो है उस समय जो लोग थे उसमें ज़्यादातर लोग जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी, इशफाक उल्ला खान जी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन लोगों को उस काकोरी कांड के अपराध के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी। काफ़ी लोगों को 14 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी तरह से निकलने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही कसम खाई थी कि अब उनको जिंदा कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा अंग्रेज अफसर। लेकिन बाकी साथियों के पकड़े जाने की वजह से दल बिखर चुका था और एक बार फिर से उनको अपना संगठन खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता थी। इसके लिए दिल्ली के फिरोज शाह में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सुखदेव राजगुरु के साथ साथ भगत सिंह जी ने भी हिस्सा लिया था। उसी से जो है फिर एक नए संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये दल जैसे ही तैयार हुआ तो इस दल ने अपना चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में अपना काम शुरू कर दिया। और जब यह जानकारी हुई कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की हत्या जो है साइमन कमीशन का विरोध करने के उसमें कर दी गई है, तो इस दल ने उनकी हत्या का बदला लेने की जो है मन में ठान ली। और ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ही लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला सैंडर्स, जो कि अंग्रेज अफसर था, जॉन सैंडर्स, उसकी हत्या करके हमारे देश के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया, जिससे पूरे देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में लोग जान चुके थे। उनका नाम ही केवल काफ़ी था, यही नहीं इंग्लैंड तक उनके नाम से हिल जाता था। साथियों, उसके बाद जब 1929 में असेंबली में बम फेंकने वाली घटना हुई, तो वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के बात करने के बाद ही हुई। चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ही वो असेंबली में बम फेंकने वाली घटना भी हुई थी। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहाँ पहले स्वयं जाने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में भगत सिंह जी के कहने पे उन्होंने भगत सिंह जी को जाने दिया था। भगत सिंह जी के गिरफ्तार होने के बाद दल एक बार फिर बिखर चुका था, क्योंकि भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी जो है वो उस असेंबली में बम फेंकने वाले कांड में गिरफ्तार हो चुके थे। एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए दल खड़ा करने की चुनौती सामने आ चुकी थी। लेकिन फिर सूचना प्राप्त हुई कि सुखदेव राजगुरु भी
गिरफ्तार हो चुके हैं अंग्रेज़ों के हाथों, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में एक बैठक बुलाई, जिसमें वो वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन किसी मुखबिर के द्वारा अंग्रेज़ों को बताए जाने पे अंग्रेज़ वहाँ पे हज़ारों की तादाद में अंग्रेज़ सिपाही वहाँ पे पहुँच गए। साथियों, ये दिन था 27 फरवरी 1931 का। किसी अपने ने ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुखबिरी की। एक कहावत है साथियों कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। यही कहावत चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए भी है कि अपने ही देश के किसी मुखबिर ने शायद थोड़े से पैसे के लालच में चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुखबिरी की, उनकी एल्फ्रेड पार्क में होने की खबर दी है। वही मनहूस काला दिन है। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने एक साथी के साथ वहाँ पे थे। वो चाहते तो साथियों खुद भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ना भाग के अपने साथी को वहाँ से बचा के निकाल दिया और वो अकेले ही अंग्रेज़ों का सामना करने लगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहें। साथियों, अंग्रेज़ों से अकेले लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण जो है वो हमेशा अपने पास एक गोली अलग से रखा करते थे साथियों। वो इसीलिए होती थी कि अगर कभी ये लगेगा कि अब निकलना मुश्किल है तो वो किसी भी अंग्रेज को गिरफ्तार करने का मौका नहीं देंगे। वो खुद अपने आप को गोली मार लेंगे। उन्हें कभी अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और साथियों, ऐसा ही हुआ। एल्फ्रेड पार्क में उस दिन जो है अंग्रेज़ों से लड़ते हुए एक अकेला आदमी वहाँ, जो भी लोग अगल बगल या जो भी बाहर थे, उन्होंने बताया लोगों को कि जब गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी गोलियां चल रही हैं, इतनी देर एक अकेला आदमी कैसे लड़ रहा है। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने आखिर में अपने आप को खुद की गोली मार ली वहाँ पे। अंग्रेज सरकार साथियों इतना, उनकी जो बॉडी थी उससे भी इतना डरी हुई थी कि जिस पेड़ से लगे हुए वो वहाँ पे लड़ रहे थे, उन्होंने उस पेड़ को भी कटवा दिया। क्योंकि लोग वहाँ पे जो है, जहाँ उनका खून गिरा था उस मिट्टी को वहाँ इकट्ठा कर रहे थे, उस पेड़ की पूजा कर रहे थे। तो सरकार इतना उनसे डरी हुई थी कि उनके मरने के बाद भी जिस पेड़ की आड़ में वो बैठ के लड़ रहे थे उस पेड़ को भी कटवा दिया। हालांकि उस जगह वहाँ दूसरे पेड़ को भी लगा दिया गया था। आज एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक प्रतिमा बहुत लगी हुई है। बड़ी अच्छी प्रतिमा वहाँ पे लगाई गई है एल्फ्रेड पार्क में। साथियों, ये थी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की छोटी सी जीवनी। जो मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। उनका जीवन ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है, जो पूरे इस शहर में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों तक में उनका नाम जाना जाता है। साथियों, मैं तो यही कह सकता हूँ कि साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों या भगत सिंह जी हों या सुखदेव हों या राजगुरु जी हों, ये आम इंसान नहीं थे, ये कोई अवतार थे। क्योंकि आम इंसानों में इतनी क्षमता, इतनी ताकत नहीं होती है जितना कि इन लोगों के अंदर बलिदान देने की क्षमता थी। ये कोई अवतार ही हो सकते हैं। मैंने आपको आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के पैतृक गांव बदरका में आके वहाँ का पूरा मैंने आपको स्मारक दिखाया और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताया। हम यहाँ कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अगर उनसे बात हो जाती है तो वो भी हम अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे। बाकी साथियों, हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह के वीडियो और बनाता रहूँगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।